इसके बाद हम देखेंगे 1.2.4 क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। तो इसमें अगर हम सिंपल और साधारण भाषा में इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें मेनली होता ये है कि पहला अगर देखें हम क्रॉस सेक्शनल, तो इसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें सेक्शन होंगे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, तो ये नाम से पता चलता है कि लंबा चलने वाला कुछ होगा इसमें, ठीक है। तो हुआ ये कि हम दो एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं कि हमको रिसर्च करना है कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्रॉस सेक्शनल से और एक लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन से। इन दोनों से हम बच्चों का डेवलपमेंट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले वाले में जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमने क्या किया कि सेक्शन बनाया, ठीक है, कि हम 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, और ऐसे करते 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 हमने 100 साल तक या 90 साल तक बनाया। और हमने 5-6 सालों का टाइम पीरियड फिक्स किया कि 5-6 सालों में इन सारे ग्रुप्स जो भी बनाए हैं हमने, इन सबको हम मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे इन सब का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें क्या है कि हमने ग्रुप बनाया और 5-6 सालों में हमारा ये एक्सपेरिमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये 0 से लेके 10 भी हो सकता है और 10 से लेके 20 भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 0 से लेके 2 ही साल के होंगे। तो इस तरीके से हम सेक्शन बनाएंगे और इसको देखेंगे। तो ये 5-6 सालों के टाइम पीरियड में हम इसको 5-6 साल तक इन सभी ग्रुप को ऑब्ज़र्व करेंगे। ये हुई। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ग्रुप नहीं बनाया जाता है। इसमें जो एक बच्चा है 0 से लेके जो भी है, जब उसका जन्म हुआ है और तब से लेके और उसके डेथ तक उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस किस तरीके से हुआ और कैसे कैसे मतलब उसका लाइफ बीता, ये सब ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है? तो पहला वाला जो है जिसमें हमने 5 साल का या 6 साल का टाइम पीरियड डिसाइड किया कि हम 5-6 साल तक ऑब्ज़र्व करेंगे जो क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है उसमें तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा व्यक्ति तब तक चलता रहेगा लॉन्गिट्यूडनल में। तो रिसर्च तो बहुत लंबा चलेगा इसमें। मतलब इसमें ज़रूरी, जैसे मान लो कि अभी जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी एज 20 है, ठीक है ना, और जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो उसका अभी जन्म हुआ है, ठीक है ना। अब वो जब 50 साल का होगा तो हम 70 साल के होंगे, ठीक है ना। वो जब 70 साल का होगा तो हम कहीं और होंगे। तो इस तरीके से हम उसको पूरा देख नहीं पाएंगे, तो हम अपने पीछे दूसरा छोड़ जाएंगे, वो देखेगा उसको, ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत लंबा चलने वाला है। अब क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी एक खामी है, बहुत मतलब कुछ खामी है इसमें भी। तो है इसमें ये कि जिन बच्चों को मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके सबके डेवलपमेंट होने की परिस्थिति अलग अलग है, उनका सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को, और यही होता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में क्या फ़र्क है ये बता रखा है। तो कंडक्ट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, जैसा मैंने बताया, कंडक्ट विद डिफरेंट सैंपल, अलग अलग सैंपल पे कंडक्ट किया जाता है। कैन नॉट डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है, ठीक है ना। मल्टीपल वेरिएबल कैन बी स्टडी एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, तो अलग अलग वेरिएबल को एक बार में स्टडी किया जाता है। सेव्स टाइम सेव मनी, समय बचाता है और पैसा बचाता है। तो ये तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है? रिक्वायर रिसर्च टू रिविजिट पार्टिसिपेंट एट प्रॉपर इंटरवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट इसका ये है
कि रिसर्चर को ज़रूरत है कहाँ पे जाने की, कहाँ पे रिविजिट करने की। कहाँ गया यार ये। तो इसमें क्या होगा कि एक इंटरवल पर वो देखेगा रिसर्चर उसको प्रॉपरली, ठीक है ना, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद क्या है कि कंडक्ट विद द सेम सैंपल ओवर द ईयर, तो बहुत सारे सालों तक क्या करेगा कि एक ही सैंपल पर वो ऑब्जर्व करेगा उसको, ठीक है ना। और जस्टिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया जा सकता है इसमें, ठीक है ना, कर सकते हैं या जो भी है। ओनली वन वेरिएबल इज़ कंसिडर टू कंडक्ट द स्टडी, ये केवल एक वेरिएबल होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये था हमारा क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन क्या होता है।